इसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ली, डायरेक्ट जो डिग्री इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको जेई मेन जो है वो क्वालिफाई बच्चे यहाँ से ये कर जाते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर जाते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि इनके बच्चों ने लेटरल एंट्री के जरिए डिग्री जो है जिसको हम बीटेक बोलते हैं वो कर ली है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप बच्चे डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री आप नहीं करवा के तो आप डिग्री भी कर सकते हैं। और ये ख्वाब यानी कि वो बच्चे जो कभी सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं या डिग्री इंजीनियर बन जाऊं या मेरे पास बीटेक की डिग्री हो, तो वो यहाँ से वो अपना कैरियर स्टार्ट करके तो वो लिटरेसी डे भी है और उस पर हमने डिसाइड किया था कि हम 1 बजे करेंगे प्रोग्राम। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी मौजूद हैं। आप सारे बच्चे जानते हैं कि बहुत सारे लोग आप कहते हैं जी कि जेई की ट्रेनिंग कर रहा है, जो आम लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है कि वो जो इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है पॉलिटेक्निक का, उस कॉलेज को क्या कहते हैं? किसी बच्चे को पता हो अगर? हाँ बेटा बोले। ITI। एक चलो ITI भी हम कह सकते हैं। और बेटा उसे कहा जाता है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो हमारे पुंछ में आपको पता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में बच्चों को इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करवाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, मौजूद हैं मौसम शर्मा साहब जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पुंछ के। मैं आप बच्चों की तरफ से, अपनी फैकल्टी और एरिया के लोगों की तरफ से सर को वेलकम करता हूँ। इसके साथ इनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे इलाके के मौजूदीन में से भट्ट साहब तशरीफ फरमा हैं। बच्चों इंजीनियरिंग का काम कोई भी है, वो किसी भी स्ट्रीम की इंजीनियरिंग हो, वो सारे का सारा प्रैक्टिकल वर्क है। आपको अगर ये है जी कि मोबाइल कैसे ठीक करना है तो वो आप YouTube देख के ठीक नहीं कर सकते, आप सुन के ठीक नहीं कर सकते। गाड़ी चलाने की बात है, आप सारे बच्चे गाड़ी में बैठते हैं, फ्रंट सीट पे सारे बैठते हैं, 6 महीना 2 महीने साल 4 साल बैठते रहें, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगी जब तक आप स्टीयरिंग पे खुद नहीं बैठेंगे। तो इंजीनियरिंग एक स्किल है और स्किल बंदा एक्वायर करता है। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो देखने से नहीं आता, जो करने से आता है। तो इसलिए ये डिस्टेंस मोड में नहीं होगा। लेकिन अगर उसके साथ बच्चा कोई ये सोचता है कि मैं प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा तो कर रहा हूँ, तो साथ साथ अगर एकेडमिक्स में भी कोई चीज़ करना चाहूँ तो वो आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे। मैं वेग सर का, विशाल सर का, भट्ट साहब का, सरजीत जी हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये खुद यहाँ तशरीफ़ लाए। उसने लेटरल एंट्री में ही किया, तो कंप्यूटर में माइट से उसने डिग्री कंप्लीट की, और जो बड़े वाला था वो योगानंदा में था, वही लेटरल एंट्री में। तो उसका फाइनल एग्ज़ाम परसों कंप्लीट हुआ है। तो सेम पोजीशन हमारे हयात सर जो हैं ये भी जानते हैं, और बाकी आप लोग बच्चे भी जान जाएंगे कि आज की डेट में आप बच्चों के साथ मैंने कई बार बात की। मैं 2 जो SSB ने एग्ज़ाम्स लिए क्लास 4 के लिए और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं उसका नोडल ऑफिसर था। बच्चों जो क्लास 4 वाला पेपर था, बगैर किसी शर्म के, झिझक के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम स्टाफ मेंबर्स को वो दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पेपर को आप 120 मिनट में सॉल्व करो, तो यकीनन हम उस पूरे पेपर को उतना सॉल्व नहीं कर सकते। इतना टफ और इतना बड़ा ऊंचा कंपटीशन हो गया है क्लास 4 चपरासी की नौकरी के लिए। तो ये जो हमारे पास प्रोफेशनल है, और मेरे पास मेरे बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट लगे हुए कॉलेज में। आप आज भी जाइए, ज़रा देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिप्लोमा ऑर्डर कितने हैं आपके, तकरीबन जाइए आपको डिप्लोमा ऑर्डर में, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है, चाहे सिविल वाला है, चाहे कोई भी। कुछ लोग इसके नेगेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं सर 30-40-50% में डिप्लोमा करके घर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी काबिलियत में नौकरी कहीं नहीं मिलेगी ना सरकारी तो ना प्राइवेट। और वो इस क्वालिफिकेशन को कर्ज करते हैं, बदनाम करते हैं और दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं। आपको पता है, तो मैंने पहले कहा है तो जमाना कंपटीशन का सर, चाहे आपके पास कैटेगरी भी हो ना, कोई भी हो, उसमें कितना कंपटीशन है। एक बच्चे की एसटी है तो आपको क्या लगता है वो खाली वही बच्चा एसटी कैटेगरी में से पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़े, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। तो नंबर तो लेने पड़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, अच्छे नंबर लेके दे जाओ, नौकरी। कम्युनिकेशन का
नेटवर्क का फोन्स के सभी कंपनीज के नहीं है सर, BSNL का मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे, या शायद किसी और कंपनी का भी चलता हो, किसी का ना चलता हो, तो यहाँ पे बड़ा स्कोप है अभी टावर्स लगने का, काम का। तो कौन करेगा? वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो इंजीनियर्स करेंगे, जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अब मैंने देखा कि यहाँ दूर दराज के इलाकों में शायद अभी सभी जगह बिजली भी नहीं पहुंची हुई है, तो उसके लिए कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। चाहे प्राइवेट कंपनी, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देती हैं, वही बात है, वो आके लोकल इंजीनियर ढूंढेगा यहाँ के लोग, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिले, वो कहाँ से मिलेंगे? बिकॉज नोबडी विल बी ट्रेन, कोई ट्रेन नहीं होगा यहाँ पे, किसी ने किया नहीं होगा पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। तो इन दो कोर्सेज की बड़ी अहमियत है हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और खासकर ये दूर दराज के इलाकों में, इसलिए ये 2 ब्रांचेस हमें दी गई हैं। ऐसे बेटा आप 10वीं के बाद कोई पढ़ाई बुरी नहीं है, हर पढ़ाई का अपना स्कोप है। आप 12वीं करोगे, BA करोगे, MA करोगे, उनका एक अपना मुकाम है, उनका इलेक्ट्रीशियन कहोगे। हमारे यहाँ हम आपको इंजीनियर बनाएंगे, डिप्लोमा इंजीनियर, जो कि JEE की नौकरी हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं गिनने लगूँ तो नाम कम पड़ जाएंगे डिपार्टमेंट में जिसमें आप जॉब ले सकते हो, स्टेट एंड सेंटर बोथ, स्टेट एंड सेंटर बोथ। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो JEE के बिना चलेगा। JDPCL, ठीक है, JNK की है ना, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले वो क्या थी? पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, अब वो उसकी वो प्राइवेटाइजेशन होगी तो नाम चेंज हो गया। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर प्लांट्स हैं, MES है, NHPC है, NTPC है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन है, PWD है, बेशुमार नाम है जिसमें आप नौकरी हासिल कर सकते हो। क्या वो सेंटर की डिपार्टमेंट है, क्या स्टेट का डिपार्टमेंट है। प्राइवेट की तो बात ही नहीं। प्राइवेट आपके पास यहाँ कम्युनिकेशन प्रोवाइडर आते होंगे, टावर भी कुछ लगे होंगे शायद, जियो के, एयरटेल के, BSNL के। अब तो बहुत ज्यादा प्लेयर आ गए हैं, प्राइवेट प्लेयर और बड़े आ गए हैं। अब वो कोई V वाले भी आए होंगे, हमारा इंटरनेट सबसे फास्ट है, आप एड्स तो देखते ही होंगे। तो वो कहाँ से लाएंगे बंदे? मैन पावर दिल्ली से उठा के लाएगा, उसको कितना खर्च आएगा उस बंदे का? वही उसको लोकल मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर, तो उसको वहीं पे एब्जॉर्ब करेगा। प्राइवेट कंपनीज पर गवर्नमेंट इतना जोर दे रही है, बाहर की इन्वेस्टमेंट करवा रही है, JNK में इतना ज्यादा करवा रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी बढ़ेगी। नई कोई काम करना है, अपने नई नौकरी करनी है, अपने सरकारी प्राइवेट, गवर्नमेंट आपके इस डिप्लोमा के अगेंस्ट 25-30 लाख रुपए आपको लोन दे देती है। आप अपना काम खोलिए, खुद भी रोजगार कमाइए, 10 बंदों को भी रोजगार दीजिए। बड़ा काम नहीं खोलना मिलता, छोटी सी गांव में दुकान खोल लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गांव में अगर एक खोलेगा ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक करने की दुकान, उसका काम करने के तरीके में, क्योंकि वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों स्ट्रांग होगा। एक आदमी जिसने किसी से काम सीखा होता ना, उसको पता ही है टांका इधर लगाना है, क्यों लगाना है ये उसको पता नहीं होता है। उसे पता ही है ऐसी है, कितने नंबर का है। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौका पर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावचिया में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात के साथ इंटरेक्शन की गई, लिटरेसी की अहमियत के बारे में उनको वाकिफ़ करवाया गया। इसके साथ साथ आज ही हमने गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक पुंछ के प्रिंसिपल विवेक शर्मा जी को यहाँ दावत दी हुई थी, जिन्होंने न सिर्फ लिटरेसी के हवाले से बात की बल्कि बच्चों को इंजीनियरिंग में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं कैरियर के, उनके बारे में काउंसलिंग की और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनके हवाले से जानकारी दी। किस तरीके से बच्चे इंजीनियरिंग परस्यू करके अपना रोज़गार खुद पैदा कर सकते हैं या सरकारी मुलाजमत या दीगर प्राइवेट शोबों में मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को आज के इस लिटरेसी डे के मौका पर मुनक़दा तकरीब के दौरान बच्चों तक पहुँचाई गई। इसके अलावा स्कूल के जो स्टाफ मेम्बरान थे उन्होंने भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और उनको ये बताया कि किस तरह एक पढ़ा लिखा शख्स बाकी अफराद से बेहतर है और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है।